नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरगिज सर क्लास में। सो फ्रेंड, हम आपके लिए लेके आए आज रीजनिंग का एक टॉपिक है, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले आपके कंपटीशन का आपका कोई सा भी एग्जाम है, इसमें आपके मिसिंग नंबर से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, यू पुलिस की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं लुप्त संख्या ज्ञात करना। ठीक है फ्रेंड, ये रीजनिंग का टॉपिक है। देखो फ्रेंड, पहला थोड़ा मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो फाइंडिंग द मिसिंग नंबर होता है फ्रेंड्स, ये आपके टोटल डिपेंड होता है आपकी मेंटल एबिलिटी पर, यानी कि आपकी मानसिक क्षमता पर पूरा डिपेंड होता है। इसमें ना कोई ट्रिक काम करती है हमारी, ना कोई इसमें मेथड काम करता है। बस आपको क्वेश्चन देख के पहचानना होता है कि इसमें आखिर में इसमें कौन सा मेथड इसमें लगा हुआ है। ठीक है, उसके लिए आपको प्लस माइनस इनटू हो गया, डिवाइड हो गया, या फिर आपको स्क्वायर आपको अच्छे से आने चाहिए, आपको क्यूब अच्छे से आने चाहिए। ठीक है फ्रेंड, मतलब कि ओवरऑल जो आपकी होती है कैलकुलेशन, या फिर आप कह सकते हो ओवरऑल कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन पे ही पूरा डिपेंड होता है हमारा ये फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। क्योंकि अगर हम जल्दी कैलकुलेशन इसमें कर लेते हैं तो हम क्वेश्चन को भी पहचान लेते हैं कि इसमें आखिर में इसमें कौन सी कैलकुलेशन में लगी हुई है और ये हमारा किस टाइप से बन के हमारा इसमें क्वेश्चन आएगा और हमारा आंसर इसमें क्या हमारा आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से मैथ की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चन लिए हैं। मैं आज हमारी क्लास 1 है फाइंडिंग द मिसिंग नंबर की फ्रेंड्स, ये हमारी आज की है क्लास 1। ठीक है, मैं इसकी 2 क्लास कराऊंगा, आज क्लास 1 है। इसमें मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं प्रैक्टिस कराने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड देखो, मैं प्रैक्टिस में आपको उसी तरीके से कराता हूं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं या फिर जो आने की संभावना होती है। क्योंकि मैं फ्रेंड खुद 2019 रेलवे में सिलेक्टेड हूं, तो मुझे पता है कि मतलब टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हम किस टाइप से उनको कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। चलिए इसे बताइए इसमें क्या मेथड लगा होगा हमारा। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखो सही से कि आखिर में इसमें बन क्या रहा है। देखो बीच में हमारी क्या आ रही है, वैल्यू हमारी ज़्यादा आ रही है। चार नंबर को छोड़कर हमारी जो बीच में जो भी हमारे सेंटर में जो भी वैल्यू आ रही है वो 4 नंबर से क्या आ रही है, वो हमारी ज़्यादा आ रही है। तो आखिर में क्या होगा कि इन चारों से मिलकर ही हमारा ये बीच में हमारा आ रहा होगा। वो कैसे, देखो क्या हो रहा है, आपस में इंटू हो रहा है। 4 दूनी 8, 8 या 24 और 24 से कितने होते हैं हमारे पास, 72 होते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपस में ही इंटू हो रहा है, आपस में ही क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है। जो मेथड यहाँ लगा है क्या वो इसमें भी लगा है, पहले चेक करेंगे। पहले 9 चौके 36, 36 दूनी 72 और 72 दाड़े कितने होते हैं हमारे पास, 720। हाँ, इसमें यही मेथड लगा है कि आपस में क्या हुए हैं, वो इंटू हुए हैं। तो यहाँ पे भी हमारा इंटू हो जाएगा। 6 दूनी कितने होते हैं, 12, 120 और 120 जगह कितने होते हैं, यानी कि 720। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, और ये हमारा एक हमारा ही है, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 720। ये हमारा हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। इसमें क्या लगा है हमारा, इसमें इनटू मेथड लग गया है इसमें हमारा, यानी कि जितने नंबर दे रखे हैं सबको इनटू करके और वो सेंटर में हमारा लिख दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फ्रेंड, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जो ये फाइंडिंग द मिसिंग नंबर है, जो ये हमारा टॉपिक है फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, इसमें एक चीज बड़ी कॉमन होती है। वो क्या होती है, देखो मैं आपको एक बता देता हूं, मेरा खुद का मेरा एक्सपीरियंस है कि देखो जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होता है फाइंडिंग द मिसिंग नंबर में, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर में जो भी आपको क्वेश्चन दिया होता है, सबसे पहली चीज होती है, देखो फर्स्ट स्टेप हमारा फर्स्ट क्या होता है, स्टेप फर्स्ट हमारा होता है कि बहुत शांति से दिमाग पे ज़्यादा जोर ना देते हुए क्वेश्चन को देखो। यानी क्वेश्चन को देखो, पहले आप क्या करो, फर्स्ट स्टेप आपको होना चाहिए, क्वेश्चन को देखो पहले आप। ठीक है, तो अब सेकंड स्टेप आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप में आपका आएगा कि आप उसमें आप कैलकुलेशन चेक करोगे कि या तो उसमें प्लस हो रहा है, या आपस में माइनस हो रहा है, या इनटू हो रहा है, या डिवाइड बन के हमारा आ रहा होगा, या इसमें स्क्वायर हो रहा होगा, या इसमें क्यूब हो रहा होगा। ठीक है, देखो इनमें से ही बन के हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इससे बाहर हमारा नहीं जाता है। या फिर ऐसा हो रहा होगा कि आपको कोई बड़ी वैल्यू दे रखी होगी और उसका रूट निकालना होगा आपको, या फिर आपको उसका क्यूब रूट निकालना होगा।
ठीक है, जैसे दिया होता वो दी जैसे जैसे होता है ना क्वेश्चन, जैसे 625 दे दिया, 729 दे दिया, ठीक है, और फिर आपको दे देगा आंसर में, फिर आपको दे देगा क्या 52 दे देगा आंसर में। तो ये हमारा 52 हमारा कैसे आया, ये होता है हमारा 25 का स्क्वायर और ये होता है हमारा 27 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ के लिख दिया तो वो हमारा क्या आ गया 52 आ गया। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि जो भी फाइंडिंग द मिसिंग नंबर में जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले आप क्या करो, फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को देखो शांति से, सेकंड स्टेप में आप उसमें कैलकुलेशन चेक करो। ये जो मैंने आपको बताई है ये वाली प्लस हो माइनस हो इंटू डिवाइड स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, ठीक है, इनमें से आप उनको चेक करो, कैलकुलेशन अच्छे से चेक कर लेते हो तो क्वेश्चन हमारा सिंपल हमारा बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अब देखो इसे सॉल्व करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो वही चीज है, मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो आराम से, ठीक है, और उसमें कैलकुलेशन चेक करो कि आखिर में इसमें कैलकुलेशन क्या हो रही है। और मेन चीज है आपको स्क्वायर और क्यूब आपको 20 तक तो आपको याद होने चाहिए, कंपलसरी है कैलकुलेशन करने के लिए, इतना तो हमको होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बन रहा है कि जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि ये बन रहा है मेरा 9 का स्क्वायर, ठीक है, और ये बन रहा है मेरा 9 का क्यूब। ठीक है, जो नीचे वैल्यू दे रखी है उसी का स्क्वायर बन रहा है एक बार और उसी का एक बार क्यूब बन रहा है। ठीक है, फिर जो मेथड इसमें लगाया, क्या वो इसमें लगा है, चेक करूंगा मैं। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास 64 और 8 का क्यूब मेरे पास कितना हो जाएगा यानी कि 512। मतलब कि एक बार जो वैल्यू नीचे दी हुई है उसका एक बार स्क्वायर करके लिख दिया है और एक बार उसका क्यूब करके लिख दिया है। 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 49 और 7 का क्यूब मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 7 का क्यूब करूंगा तो मेरे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा 343। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ गया 343 आ गया मेरा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। इसमें क्या मेथड लगा, एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब, ठीक है, लगा मेथड इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड, इसमें हमारा क्या मेथड बना होगा, ठीक है, सोचो और करो। देखो मेथड कुछ नहीं है, हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो हमारी इन्हीं सब में से हमारी बन के हमारी निकलती है। ठीक है, अब सोचो इसमें से हमारा क्या बना होगा, इनमें से हमारा क्या बना होगा, क्या प्लस किया है, इनटू किया है, माइनस किया है, क्या किया है। अब इसमें सोचो, क्वेश्चन पहले आराम से देखो और सोचो। देखो अगर मैं करता हूं इन सबको जोड़ के, इन सबको क्या करूं प्लस कर दूं तो मेरा 78 मेरा नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं आपस में माइनस करके या इंटू करके देखूं तब भी मेरा नहीं आ रहा है इसमें से। ठीक है, तो इसमें देखो अगर मैं स्क्वायर करूं, सिंगल में स्क्वायर कर लूं, 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, तो 144 में से अगर मैं 121 घटाऊंगा, ऐसे में यहाँ पे 9 का स्क्वायर करूंगा 9 में 81, 6 36 करूंगा, उनको जोड़ूंगा तब भी मेरा इसमें नहीं आएगा मेरा। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैं करूँ 144 और ये होता है मेरा 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 5 6 265 तो मेरा ये हो गया। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 9 में 81 और 6 6 36 7 11 117, अगर मैं 117 इसमें से माइनस कर दूँ, 15 में 7 गए बचे 8, 5 में से 1 गया बचे 4 और ये हो जाएगा 148। तो 148 मेरा यहाँ पे है नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये वाला मेथड भी नहीं लग रहा। तो देखो जहाँ तक मैं इसमें देख पा रहा हूँ इसमें क्या मेथड लग रहा है कि 11 इंटू 12 पहले किया है इसने, 11 इंटू 12 और 6 इंटू 9 माइनस कर दिया है 6 इंटू 9, तब जाके मेरा 78 मेरा यहाँ पे बन रहा है मेरा। ठीक है, 12 इंटू 11 करोगे आप कितना आएगा 132 माइनस के 9 6 54, और जब आप इसे माइनस करोगे 12 में से 4 गए तो बचे 8 और 12 में से 5 गए तो बचे 7, यानी कि 78। इसमें ये मेथड लगा है कि ऊपर वाली वैल्यूओं को आपस में इंटू कर दिया है और नीचे वाली वैल्यूओं को आपस में इंटू कर दिया है और दोनों को क्या किया आपस में माइनस कर दिया है। ठीक है, ये मेथड इसमें लगा है हमारा। अब इसको भी कर लेते हैं। देखो 14 इंटू 10 कितना हो जाएगा मेरे पास 140 और 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा 56, तो कितना बचा मेरा 84। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा मेरा कितना 84। तो यही हो गया मेरा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर वाली वैल्यू को इंटू कर दिया, नीचे वैल्यू को भी इंटू कर लिया और आपस में क्या कर दिया माइनस करके उसे बीच में लिख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको दे रखा है 625, 676, 729 और बीच में आ गया हमारा कितना 78। ऐसे यहाँ दे दिया 289, 324, 6, 361, तो बीच में हमारा क्या आएगा। ठीक है, तो देखो पहले आराम से क्वेश्चन को देखो और देखो इसमें क्या बन रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे वैल्यू जो दे रखी है ये क्या दे रखी है, किसी ना किसी का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को देखा और पहचाना क्या कि ये किसी ना किसी के स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, तो देखो पहले मैं करके देख लेता हूं। ये बनता है मेरा किसका 25 का स्क्वायर, ये बनता है मेरा कितना 26 का स्क्वायर और ये बनता है मेरा 27 का स्क्वायर। क्या आखिर में इसने स्क्वायर जो इनका स्क्वायर रूट करके इनको प्लस तो नहीं कर दिया? कैसे, देखो कि जहां तक मैं इसमें देख पा रहा हूं कि 625 यानी कि इसमें इसने क्या मेथड लगाया है कि 625 का किया है इसने स्क्वायर रूट। ठीक है, और इस पे रूट चढ़ा दिया, ऐसे यहाँ पे 676 पे रूट चढ़ा दिया और 729 पे भी मेरा रूट चढ़ा दिया। इसका 625 का होता है 25, ये होता है किसका 26 का और ये होता है किसका 27 का। ठीक है, जब आप इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा 78 आएगा। 25 थी 75 और 3 78, तो यहाँ मेरा क्या आ रहा है 78 आ रहा है। मतलब कि जो बाहर की वैल्यू दे रखी है उनका रूट निकाल के सबको जोड़ के लिख दिया है बीच में। ठीक है, ये इसमें मेथड बना है। कौन सा मेथड बना है? ये वाला। ठीक है, ये वाला और प्लस वाला, ये दो मेथड इसमें बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम भी यहां से कर लेंगे। 289 का कितना होता है हमारा 289 प्लस के 324 और प्लस के ये हो गया मेरा 361। देखो ये होता है मेरा 17 का, ये होता है 18 का और ये होता है किसका 19 का। तो मेरा राइट आंसर में क्या आ जाएगा, जोड़ोगे जब इनको प्लस करोगे तो 54 यानी कि 54। तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। यही हो जाएगा मेरा आज का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर मेरा क्या आ गया 54 आ गया। देखो हर क्वेश्चन में आप मिसिंग नंबर का कोई भी क्वेश्चन करते हो, आप यकीन मानो कैलकुलेशन, उसमें पहले आप कैलकुलेशन चेक करो। प्लस माइनस इंटू डिवाइड स्क्वायर या फिर क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन्हीं में से हमारे वो आखिर में हमारे बनते हैं वो। ठीक है, चलिए और करते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है 2, 3, 75, 7, 4, 165, तो 14, 5 और यहाँ पे हमारा क्या आएगा। ठीक है, इसमें सोचो हमारा क्या बनेगा। देखो अब यहाँ पे ये नंबर दे रखे हैं, दो छोटे नंबर है, फिर यहाँ बड़ा नंबर आ गया, यहाँ दो यहाँ बड़ा नंबर आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दो से मिलकर ही हमारा ये तीसरा नंबर हमारा आ रहा होगा। इन दो से मिलकर ही हमारा तीसरा नंबर ये बन रहा होगा। ठीक है, दो से अगर मैं इसको काटता हूं तो ये नहीं कटेगा, 3 से काटता हूं 3 से कट जाएगा कितने बार, ये कट जाएगा 25 बार। ठीक है, अगर मैं दोनों को 3 दूनी 6, अगर मैं दोनों को इंटू करके काटूं, इसे 3 दूनी 6 से काटूं तो 6 से हमारा नहीं कटेगा। अगर मैं 3 और 2 5, अगर मैं 3 और 2 5 करके मतलब इन दोनों को प्लस कर दूं कितना हो जाएगा 5, और 5 से अगर मैं इसे काटूं तो कितने बार कटेगा 15 बार। यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 5 तो ये कितने बार कटेगा मेरा 15 बार कटेगा। ठीक है, अब मैं यही मेथड यहां पे चेक कर लेता हूं। 7 से इसे काटूं 7 दूनी 14 नहीं कटेगा, 4 से काटूं 4 से नहीं कटेगा, और 7 और 4 11, ये अगर मैं इनको प्लस कर दूं 11, और 165 को अगर मैं 11 से काटूं तो कितना बार कटेगा 11 कम 11 और 11 पन्ना 55। मतलब ये मेथड बन रहा है। इसमें पहले दोनों को जोड़ रहा है, उसके बाद सेम जो उनका जो रिमाइंडर आ रहा है यानी कि जो कट के आ रहा है उनका, ठीक है, वो उनका सेम आ रहा है। ये भी 15 से कट रहा है और ये भी 15 से कट रहा है, तो दोनों को जोड़ो अब कितना आ रहा है यहाँ पे 19। तो यहाँ मेरा क्या आना चाहिए, जो मेरा 15 आए। ठीक है, तो 19 इंटू 15 कर दूं मैं, 15 नंबर 135 और 15 और 13 कितने हो जाएंगे 28, यानी 285। तो मेरा यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 285, यही मेरा हो जाएगा क्या राइट आंसर। तो इसमें क्या मेथड लगा, प्लस और डिवाइड। ठीक है, ये दो मेथड लगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और क्वेश्चन में कराता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। अब बताइए इसमें क्या मेथड लग रहा होगा। ठीक है, सोचो करो, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इनटू हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, या फिर स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, स्क्वायर रूट हो रहा है, या क्यूब रूट हो रहा है। ठीक है,
बताइए इसमें क्या मेथड लग रहा होगा इसमें हमारा। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से देखो और उसका मेथड सोचो आखिर में उसमें हो क्या रहा है। आपस में रिलेशन देखो, इसमें कोई बड़ी संख्या दी नहीं हुई। देखो इसमें कोई आपको 4 वैल्यू देखे, कोई 5वीं वैल्यू तो इसमें नहीं दी। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया कि इनमें से कोई 5वीं वैल्यू तो हमको दी नहीं हुई है, जो आपस में प्लस प्लस करके या कुछ करके वो हमारी वैल्यू हमारी आ रही होगी। ठीक है, आपस में अगर मैं इनको काटूं, 2 से कटेगा ये 6 बार, 4 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे ऐसा रिलेशन हमारा नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर मैं आपस में इनको जोड़ूं 12 और 3 15 और 2 17 और 4 21, जोड़ने पे मेरे कितने आ रहे हैं 21 आ रहे हैं। 8 4 12 और 9 21 और 1 22। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जोड़ने पे अभी मेरी वैल्यू मेरी सेम नहीं आ रही है, यानी कि इसमें प्लस मेथड नहीं हो रहा, डिवाइड मेथड भी नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं इनटू करके देख लूँ आखिर में इसमें 12 3 36 दूनी 72 चौके कितने हो जाएंगे, यानी कि 144 288। अगर मैं आपस में इनमें इंटू करूं 12 3 36 और 36 दूनी 72 और 72 चौके कितने होते हैं मेरे पास 288। ठीक है, ऐसे में अगर यहाँ करके देख लूं 8 चौके 32 और 32 नंबे हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके 288। ठीक है, क्योंकि ये तो एक है, आप इसका इंटू करोगे कि में कुछ नहीं आएगा। तो देखो मेरे यहाँ पे क्या आ गया, सेम आ गया 288 और 288, मतलब कि वो क्या है वैल्यू आपस में इंटू होके वो हमारी वैल्यू आ रही है, मतलब आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ देखो 8 सिंगे 48 और 48 तिया कितने होते हैं, देखो 4 तिया 12 8 तिया 24, यानी कि ये हो गया 144। और 144 का मैं कितने से इंटू करूँ, यानी कि 144 का मैं कितने से इंटू करूँ ताकि मेरा 288 ही आए। तो मैं 2 से कर दूं इंटू अगर, तो मेरा 288 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ मेरा क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह 2, तो 2 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होगा आपको समझ में आया होगा। आपस में क्या किया है, आपस में मल्टीपल कर दिया है, आपस में मल्टीपल कर दिया है और वो हमारी वैल्यू हमारी आ रही है सेम 288 288। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब बताइए इसमें क्या रिलेशन बन रहा होगा। 3 5 2 6 8 1 दे रखा है, 2 4 3 8 2 6 दे रखा है, 9 3 2 1 7। अब यहाँ बताओ यहाँ पे क्या आएगा हमारा, सोचो और करो, रिलेशन चेक करो, क्वेश्चन को आराम से देखो। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन को आराम से देखो और सेकंड स्टेप उसमें कैलकुलेशन चेक करो कि उसमें कैलकुलेशन आखिर में क्या बन रही है हमारी। ठीक है, देखो सबसे पहली बात आती है प्लस की, पहले प्लस करके देख लो। पहले 3 और 2 5, देखो ये नीचे की वैल्यू एक बड़ी आ रही है लेकिन ऐसी सम में नहीं आ रही, तो इसका मतलब इसमें कोई इनमें से बन के तो हमारा नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें चेक करो 3 और 2 5 और 8 कितने हो गए, 8 5 13, 6 और 5 11 और 12, यानी कि नहीं आ रहा है ऐसे। ठीक है, अगर मैं देखूं यहाँ पे कि 3 और 2 5 और 8 कितने हो गए 13, और ये कितने हो रहा है 6 और 5 और 1 6 5 11 और 1 12। ठीक है, 13 12, यानी कि ऐसे आ रहे हैं हमारे 3 और 2 5 और 2 7 8 4 12 और 6 18। ठीक है, यानी कि घटते क्रम में मेरा रिलेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, ये रिलेशन तो इसमें बनेगा नहीं। ठीक है, और चेक करके देखो 3 और 2 5 2 और 4 6, यानी कि ये रिलेशन भी इसमें नहीं बन रहा है। देखो क्या करूं मैं, आप सबको जोड़ के देखो फिर 3 और 5 8 और 6 14 और 1 15 और 8 23 और 2 25, यानी कि सबको जोड़ने पर क्या आ रहा है मेरा 25 आ रहा है। ये रिलेशन क्या इसमें बन रहा है 2 और 4 6 8 से 14 और 3 17 और 2 19 और 6 25, यानी कि सब क्या करें इसने ऐड कर दिए, सब सम कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। तो मेरा आंसर यहाँ पे मतलब कि सेम रिलेशन मेरा यहाँ पे दिख रहा है मुझे। 9 और 3 12 और 2 14 15 और 7 22। अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं, ठीक है कि यहाँ तो 22 हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो मेरा टोटल मेरा कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा, यानी 25 25 बन रहा है। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या आ जाएगा 3 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो फ्रेंड कैलकुलेशन हमारी वही होती हैं, जो हमारे मेथड होते हैं वो वही होते हैं, प्लस हो रहा हो माइनस हो रहा हो इंटू डिवाइड, मतलब कुछ भी हो रहा हो, बस इनमें से ही हमारे बनते हैं। फाइंडिंग द मिसिंग नंबर में आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देखना, ये 4-5 मेथड से हमारे उसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए और मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। बताइए इसमें क्या रिलेशन बन रहा होगा हमारा।
ठीक है, चेक करो, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, इनटू हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, स्क्वायर रूट हो रहा है या फिर क्यूब रूट हो रहा है। ठीक है, चेक करो इसमें हमारा रिलेशन आखिर में हमारा क्या बन रहा है। क्वेश्चन को आराम से देखो और करो। देखो सबसे पहले हम प्लस चेक कर लेते हैं। 3 और 7 10 और 4 14 और 2 16 है। ठीक है, 8 और 3 11 और 7 कितने हो गए, 11 और 7 18, यानी कि प्लस तो मेरा यहाँ पे बन ही नहीं रहा है। ठीक है, आपस में माइनस हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें वैल्यू हमारी ऐसी दिख नहीं रही है। 3 और 4 7 और 2 यहाँ पे हमारी बन नहीं रही है। ठीक है, डिवाइड भी नहीं हो सकता, स्क्वायर रूट भी नहीं बन रहा। इसमें मल्टीपल ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक ऑप्शन हमारा क्या बचता है, मल्टीपल बचता है, जो इसमें लग सकता है नहीं और कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो देखो इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, मल्टीपल ही चेक कर लेते हैं। देखो 3 सत्ते 21, 21 चौके 84 और 84 दूनी कितने हो जाएंगे 168। ठीक है फ्रेंड्स, अब चेक कर लेते हैं यही वाला रिलेशन क्या इसमें बन रहा है, इनटू वाला रिलेशन। 8 या 24 और 24 सत्ते कितने होते हैं हमारे पास 168, कि आप आई करोगे तो 1 में तो 1 हमारा हो ही जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या बन रहा है, ये मल्टीपल रिलेशन हमारा बन रहा है, यानी कि मल्टीपल रिलेशन। यहाँ मैंने मल्टीपल किया 168 आ गए, यहाँ मल्टीपल किया मेरा 168 मेरा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ चेक करो, 1 छिक्के 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 12। अगर मैं 12 में मैं कितना इंटू करूँ जो मेरा 168 ही मेरा आ जाए। ठीक है, देखो 14 दाढ़े 140 और 14 दूनी 28, यानी कि अगर आप यहाँ पे 14 रख दो, यहाँ पे अगर आप 14 रख दो तो मेरा 168 मेरा बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसका राइट आंसर मेरा क्या हुआ 14 हुआ। यहाँ इसमें मल्टीपल केस बना, इसमें बना मल्टीपल केस। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है। अब बताओ इसमें क्या रिलेशन बन रहा होगा। देखो जहां तक मैं देख पा रहा हूं ऊपर वाली वैल्यू सारी वैल्यू क्या है छोटी हैं, और ये एक वैल्यू मेरी नीचे बन के आ रही है बड़ी वैल्यू। ऐसी यहाँ पे तीनों वैल्यू छोटी हैं, एक बड़ी वैल्यू बन के आ रही है नीचे बड़ी वाली। ठीक है, तो मुझे यहाँ से क्वेश्चन मैंने देखा और मुझे यहाँ पे इतना पता चला कि इन तीनों से ही ये मेरी वैल्यू मेरी बन के आ रही है। ठीक है, तो चेक करो देखो क्या बन रहा होगा। और मैं प्लस करता हूँ आपस में, 6 और 5 11 और 2 13, 13 पन्ना 65। ठीक है, बन रहा है, यानी कि 6 पंजे वो 6 और 5 11 और 2 13 है, मतलब जोड़ के सबको जोड़कर मैं 5 से इंटू करता हूँ तो मेरा बन रहा है यहाँ पे 65 मेरा बन रहा है। मैं चेक करता हूँ क्या यही वाला रिलेशन आगे बन रहा है। 9 और 8 17 और 6 कितने होते हैं 17 और 6 होते हैं मेरे पास 23, और मैं 23 को 5 से इंटू करूँ। ठीक है, 9 और 8 17, 17 और 6 कितने होते हैं 23 होते हैं। अगर मैं 23 को 5 से इंटू करूँ तो मेरा होना चाहिए 115, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 181 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला मेथड तो इसमें बनानी है, यानी कि इनटू वाला मेथड तो इसमें बनानी है। ठीक है, प्लस का भी नहीं बना, इनटू का नहीं बना, माइनस का तो बनेगा ही नहीं, स्क्वायर रूट क्यूब रूट मेरा कुछ है ही नहीं है। ठीक है, बस इसमें एक चीज़ मुझे दिखी। ठीक है, एक चीज़ दिखी कि अगर मैं इसमें स्क्वायर वाला केस बनाऊँ, ठीक है स्क्वायर वाला केस बनाऊं तब मैं यहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे, वो ऐसे देखो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36। मैं एक बार ये मेथड देख लेता हूँ। तो 5 और 4 9 और 6 15, 2 और 1 3 और 3 6 65, मतलब कि सबका स्क्वायर कर दिया इसने। क्या किया, जो भी वैल्यू थी सबका स्क्वायर कर दिया और सबको क्या किया प्लस कर दिया। ठीक है, तब मेरा बन के मेरा 65 मेरा आ गया। चेक करता हूं कि ये मेथड आगे भी बन रहा है। देखो अगर मैं 6 का स्क्वायर कर दूं, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दूं, यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर दूं, क्या आएगा देखो 6 छिंगे 36, 8 और 2 64 और 9 9 81, कितना बनेगा 6 और 4 10 और 1 11, 4 6 10 और 18, मतलब 181 बन रहा है मेरा। मतलब कि स्क्वायर वाला मेथड बनाया और प्लस, यानी कि ये 2 मेथड बनाए। पहले स्क्वायर किया है संख्याओं का और फिर उनको प्लस कर दिया है और जोड़ के लिख दिया है नीचे। ठीक है, तो अब यही मेथड मेरा सेम यहाँ बन जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना, देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो 9 और 4 13 और 4 17, 4 और 1 5 और 6 11, मतलब कि 117। तो मेरा क्वेश्चन मार्क की जगह मेरा क्या आएगा 117 आ जाएगा। तो यही मेरा हो जाएगा आज का क्या राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स,
आया समझ में? कोई कुछ नहीं है। देखो मिसिंग नंबर का कोई सा भी क्वेश्चन है, आप कहीं पे भी करते हो, प्रैक्टिस करते हो या फिर आप एग्जाम में ही करते हो, ठीक है। देखो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जितना मैंने अभी तक पढ़ा है और मैंने सिलेक्शन भी लिया है। ऐसी बात नहीं है मैंने ये सब, मैंने इस टाइप से पढ़ के मैंने सिलेक्शन भी लिया है। मैं खुद रेलवे में सिलेक्टेड हूँ। ये मेथड क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आए, सबसे पहले उसको आराम से देखो क्वेश्चन को और पहचानने की कोशिश करो कि इसमें कैलकुलेशन क्या लग रही है, क्या इसमें बनने की, क्योंकि इसकी कोई ट्रिक ही नहीं होती, कोई इसका मेथड नहीं होता। बस कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन को देख के पहचानना आना चाहिए। इससे सिंपल भी कुछ नहीं है और इससे टफ भी कुछ नहीं है। अगर हम कैलकुलेशन पहचान ली तो सिंपल भी कुछ नहीं है इससे, कैलकुलेशन नहीं पहचान पाए तो इससे टफ भी कुछ नहीं, क्वेश्चन होगा ही नहीं, ये गारंटी क्वेश्चन होगा ही नहीं। अगर आप क्वेश्चन को पहचान नहीं पाए तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है हमारा 117। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। तो आज हम आपको इनकी प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। ये क्लास 1 है मेरी, जिसमें मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। मैं क्लास 2 कराऊंगा इसकी, उसमें मैं आपको हर टाइप से क्वेश्चन करा दूंगा और 2 क्लासों में ये मिसिंग नंबर मैं पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है। अब बताइए इसमें क्या रिलेशन बन रहा होगा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, पहचानो। मेरी बार बार क्या दे रखी है, छोटी छोटी संख्या दे रखी है, ठीक है। अंदर दे रखी है एक बड़ी संख्या, तो इतना मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब इतना मैं क्वेश्चन को पहचान सकता हूँ कि इन्हीं में से इन्हीं जो बाहर की संख्या है, इन्हीं में से हमारी अंदर की संख्या बनी होगी। इन्हीं में कुछ प्लस किया होगा, इंटू किया होगा, स्क्वायर किया होगा, तभी मेरी ये संख्या मेरी 133 आई होगी, ठीक है। क्योंकि आगे भी मेरी बड़ी संख्या मेरी आ रही है, ठीक है। तो चलो हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा केस किसका बनता है, प्लस का बनता है ना। सबसे पहले प्लस करके देखो आप, देखो 6 और 4 10 और 3 13 और 1 14, 14 और 5 कितने होते हैं हमारे पास, 19 होते हैं। 14 और 5 कितने होते हैं हमारे पास, 19 होते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 133। तो आखिर में 19 से 133 कटेगा मेरा। अगर मैं 19 को 7 से इंटू करूं, 19 सत्ते 133, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो मेरा 133 है वो 19 से कितने बार कट रहा है, 7 बार इंटू हो रहा है, मतलब कि 7 बार कट रहा है ये। तो चेक करता हूं क्या यही मेथड आगे लग रहा है मेरा। 8 और 10 और 5 15 और 7, 8 और 10 और 5 15 और 3 18 और 4 22 और 6 कितने होते हैं, 28। 28 से 196 कितने बार कटेगा, मेरा जोड़ने पर आ रहा 28। तो 28 से कितने बार कटेगा, 2 सत्ते 14 और 8 सत्ते 56, यानी कि ये भी मेरा क्या है, 7 बार कट रहा है, मतलब ये भी मेरा 7 बार मल्टीपल मेरा हो रहा है। तो सेम मेथड लग गया कि यहाँ पे सबको जोड़ा है, इंटू 7 कर दिया, यहाँ भी सबको जोड़ा और इंटू 7 कर दिया। तो सेम कंडीशन मेरी यहाँ बनेगी। 2 और 1 3 और 5 8 और 7 15 और 3 18 और 4 22। तो 22 सत्ते कितने होते हैं हमारे पास, 154 154। तो यही मेरा हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी बड़ी वैल्यू देखे, जब भी आपको काफी संख्याओं में एक बड़ी वैल्यू दिखे तो आप समझ जाओ कि आखिर में वो छोटी छोटी संख्याओं से ही वो हमारी बड़ी वैल्यू बनी होगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जो क्लास 1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें पहचानो क्या आ रहा होगा। देखो वही वाली बात आ रही है कि ऊपर मतलब छोटी संख्या आ रही है 2 और एक नीचे बड़ी संख्या आ रही है। सेम ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, ऊपर 2 छोटी संख्या एक नीचे बड़ी संख्या, ठीक है। अब इसमें पहचानो आखिर में क्या बन रहा है। प्लस करके देखो, 3 और 2 5, 5 से कटेगा कितने बार, 7 बार। 5 और 1 6, 6 से कटेगा कितने बार, ये कटेगा 6 दूनी 12, 6 एकम 6, यानी कि 21 बार। ये कट रहा है 7 बार, ये कट रहा है 21 बार, मतलब कि इनटू और प्लस का मेथड तो इसमें नहीं बन रहा है हमारा, ठीक है। और इसमें एक मेथड क्या बनेगा, स्क्वायर करके देख लो। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 4, 9 और 4 13, 13 से कटेगा 35, नहीं कटेगा, ठीक है। स्क्वायर नहीं हो रहा, प्लस नहीं हो रहा, इंटू नहीं हो रहा, तो मेरी इतनी बड़ी वैल्यू मेरी कब आएगी, आप ये वाला मेथड लगा के देखो, यानी क्यूब वाला मेथड लगा के देखो, शायद ये लग रहा हो हमारा, ठीक है। देखो 3 का क्यूब कितना होता है मेरे पास 27, 2 का क्यूब कितना होता है, यानी कि 4, 2 का क्यूब 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 27 और 8 35, मतलब क्यूब मेथड इसमें बन रहा है। 3 का क्यूब करोगे और 2 का क्यूब करोगे
8 और 27 दोनों को जोड़ दोगे कितना आ रहा है मेरा 35 आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करोगे 1 का क्यूब 1, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, दोनों को जोड़ो क्या आ जाएगा 126 आ गया। मतलब पहले क्यूब किया है और प्लस किया है। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब करोगे 27 और 4 का क्यूब करोगे कितना हो जाएगा 64, दोनों को जोड़ो कितना आ जाएगा 7 और 4 11, 7 और 2 9, यानी कि 91। तो इसका मेरा राइट आंसर मेरा कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। इसमें मेथड लगा मेरा क्यूब और प्लस, दो मेथड लगे इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड आई होप आपको समझ में आए होंगे। बड़े प्यार से बड़ी आसानी से मैंने आपको मिसिंग नंबर, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया और मैंने आपको समझाया। कुछ मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि किस किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अच्छा लगा हो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। हर के सल क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड मैं आपको पढ़ाता हूँ वही हूँ जो आपके लिए हो सही। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने सिलेक्शन फ्रेंड इसी टाइप से मैंने पढ़ के मैंने सिलेक्शन लिया है। देखो ये माइंड नहीं करता कि आप हिंदी में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में पढ़ रहे हो या आप कहाँ से पढ़ रहे हो। ठीक है, जरूरी है कि आप अच्छा पढ़ रहे हो, आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसकी क्लास 2 कराऊंगा जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट मैं इसमें सारे फाइंडिंग द मिसिंग नंबर से जितने टाइप से बनते हैं वो मैं आपको क्लास 2 में करा दूंगा। 2 वीडियो में फाइंडिंग द मिसिंग नंबर मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में फ्रेंड्स आप हमारे मैथ के प्रैक्टिस सेट लगाया करो, उससे आपको मैथ से कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप हमारे डेली बेस पे मैथ के प्रैक्टिस सेट लगाते हो, मैं डेली बेस पे एक मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, टॉप 10 क्वेश्चन का, टॉप 10 टॉपिक से कराता हूँ मैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे मैथ के प्रैक्टिस सेट डेली बेस पे लगाते हो तो आपको मैथ से कोई समस्या नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन भी उसी तरीके से कराता हूं जो आपके एग्जाम में आते हैं और आने की संभावना है, या फिर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।